और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद इंडिया गठबंधन में जुबानी घमासान तेज हो गया है। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ लड़ती तो क्या परिणाम कुछ और हो जाते? क्या कांग्रेस की वजह से ही आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, या भ्रष्टाचार के दाग ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया? इसको लेकर विपक्षी गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस स्थान पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, उसी जन्मभूमि पर जनता ने उसे 11 साल बाद सत्ता से बेदखल कर दिया। जिस पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में 70 में से 67 और 62 सीटें जीती थी, अब वो पार्टी 22 विधायकों पर सिमट कर अपने वजूद पर हमले झेल रही है। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन खुद चुनाव हार गए हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की हार की वजह कांग्रेस है या फिर खुद केजरीवाल? इसको लेकर इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग तेज हो गई है। कुछ पार्टियों को ये लगता है कि कांग्रेस की वजह से आप हारी है, लेकिन कांग्रेस ने अहंकार को केजरीवाल की हार का जिम्मेदार करार दिया है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहाँ लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना, उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है। आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी, और भ्रष्टाचार में घिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयोजक हार जाते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, हार गई पूरी पार्टी। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव आप और कांग्रेस ने गठबंधन में लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की राहें अलग हो गई। कल जो परिणाम आए उनमें कांग्रेस तो फिर शून्य पर ही रह गई, पर आपकी भी सत्ता छिन गई। सहयोगी पार्टी अब दोनों को परिणामों का हवाला देकर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक ही राग है, और वो ये है कि दिल्ली में अहंकार हारा है। इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा, और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। जो लोग समझते थे कि कांग्रेस के बगैर वो कुछ हासिल कर सकेंगे, वो साबित हो गया कि कांग्रेस के बगैर वो नामुकम्मल है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोग जो कांग्रेस के ऊपर डालते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि जहाँ तक केजरीवाल का ताल्लुक है, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस ने मना नहीं किया था, बल्कि केजरीवाल ने ही मना किया। उसने कहा आई विल गो ऑन माई ओन। बीजेपी के लिए दिल्ली 27 सालों से सपने जैसी थी। पहले शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया, फिर केजरीवाल ने 11 साल। आम आदमी की बात करने वाली पार्टी अपने चौथे विधानसभा चुनाव में इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें ये लगता था कि दिल्ली में कांग्रेस को भाव देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको ये लगता था कि केजरीवाल के चेहरे के सामने दिल्ली में कोई भी नहीं टिक सकता, न ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। पर कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़कर दिखा दिया कि राजनीति में निश्चित कुछ भी नहीं होता। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इलेक्शन ही आपको बताते रहे कि कहाँ गठबंधन है, कहाँ पर क्या काम हो रहा है, कहाँ से फंडिंग आई है। A lot of water has flown under the bridge since then. तो अब इस समय पर हम लोग ये जनादेश एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो ह्यूमिलिटी के साथ जो दिल्ली की जनता ने दिया। वी विल इंश्योर कि हमें कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करें, बाकी की बात बाद में होगी। केजरीवाल जी अपनी नाकामियत की वजह से हारे, केजरीवाल जी अपने अहंकार की वजह से हारे। केजरीवाल जी इसलिए हारे, जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते थे वो आम आदमी का नेता नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो शीश महल में रह रहा है, एक व्यक्ति जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, एक व्यक्ति जो 100 पुलिस वाले लेके घूम रहा है, क्या वो आम व्यक्ति हो सकता है? अगर संदीप दीक्षित जी की 3000 वोटों की ऐसे केजरीवाल जी हारे तो केजरीवाल जी को चुनाव ही लड़ना था। केजरीवाल जी इसलिए हारे कि उनके खुद के अहंकार ने उनको हराया। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा और अब दिल्ली, तीनों राज्यों में इंडिया गठबंधन चुनाव बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र में तो चुनाव गठबंधन में लड़ा गया था, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में तो गठबंधन बन ही नहीं पाया। केजरीवाल, राहुल गांधी या दोनों पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन बार बार हार ने गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली की हार पर अलग अलग पार्टियों के बयान गठबंधन के लिए इसलिए भी शुभ नहीं है
क्योंकि किसी एक पर हार की जिम्मेदारी डालने का मतलब दूसरी पार्टी को क्लीन चिट देने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।